लश्कर-ए-तैयबा और बब्बर खालसा ने सज्जन कुमार को निशाना बनाकर देश में आतंकवाद का दूसरा दौर शुरू करने की साजिश रची थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये साजिश पिछले 3 साल से रची जा रही है। इसके लिए बब्बर खालसा के प्रमुख वाधवा सिंह की मदद दी जा रही थी। इसके लिए आतंक के आकाओं ने पाकिस्तान में एक नहीं कई बैठकें की। लश्कर ने बब्बर खालसा के साथ मिलकर आतंक की अब तक की सबसे बड़ी साजिश रची थी। इस कार से मिले महज 5 किलो RDX में इतनी क्षमता थी कि वो पंजाब में एक बार फिर आतंक को जिंदा कर देता, आतंकियों के हौसले बढ़ा देता। सज्जन कुमार पर हमले की साजिश से लश्कर और बब्बर खालसा आतंक के नए पौध को जन्म देने की फिराक में थे। देश में नफरत का बीज एक बार फिर बोने की फिराक में थे। साजिश बड़ी थी। IB7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब को फिर से आतंक की जमीन बनाने की साजिश पिछले 3 साल से रची जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका इस साजिश को कामयाब नहीं बना पा रहे थे। इसलिए इस बार निशाने पर सज्जन समेत 84 दंगों के एक और नेता को रखा गया। दरअसल आतंक की छिटपुट घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब तो हो रहे थे, लेकिन उनकी हर बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियां समय रहते ही नाकाम कर देती थी। इन्हीं नाकामियों से तंग आकर लश्कर-ए-तैयबा और बब्बर खालसा ने RDX से भरी कार अंबाला भेजी ताकि दिल्ली को दहलाया जा सके, लेकिन इसे भी सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया। IB7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बब्बर खालसा को जिंदा करने में न सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा लगा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी जी जान से जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि दिसंबर 2008 में बब्बर खालसा के फरार चीफ वाधवा सिंह की पाकिस्तान में ISI और लश्कर-ए-तैयबा के साथ एक बैठक हुई। इसके बाद मुलाकातों का दौर बढ़ा। 2009 में रावलपिंडी में लश्कर, ISI और बब्बर खालसा की एक और बैठक हुई। मीटिंग में वाधवा को पंजाब में लोकल कैडर को फिर से जिंदा करने का हुक्म सुनाया गया। इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा बब्बर खालसा को फिर से सक्रिय करने का था, लेकिन इसके लिए जरूरत थी बड़ी संख्या में ऐसे युवकों की जो आतंक के आकाओं के इशारे पर दहशत का खूनी खेल खेल सके। पंजाब के युवकों को बरगलाने की पिछली सारी कोशिशें नाकाम हुई थी। पंजाब के युवकों को काडर में शामिल करने की कोशिशों में लगातार हुई नाकामी की वजह से 23 अप्रैल 2009 को पाकिस्तान के तरवांडी में ISI अफसरों के साथ अलकायदा, बब्बर खालसा, लश्कर-ए-तैयबा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रंजीत सिंह नीचा और पाकिस्तान के कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने वाले शाह मोहम्मद की पत्नी नाजिर बेगम भी शामिल हुई। इस बैठक के बाद सैकड़ों महिला आतंकियों को खास तरह की ट्रेनिंग देकर बंगाल और बिहार के रास्ते भारत भेजा गया। इनका काम था नौजवानों को अपने जाल में फंसाकर आतंक के रास्ते पर धकेलना। ISI के इसी मास्टर प्लान पर चलकर बब्बर खालसा के एक गुट ने जगतार सिंह तारा के साथ मिलकर खालिस्तान टाइगर फोर्स का गठन किया। सूत्रों की माने तो इसी गुट पर यह जिम्मेदारी थी कि वो विस्फोटकों से भरी कार दिल्ली तक पहुंचाए, लेकिन वो कार अंबाला में ही धरी गई और एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN7।